हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हम बिहार बीएड 2023 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 पार्ट कवर कर लिए, यानी कि 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। अब ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 56 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनिकल ऑर्डर, निम्नलिखित में काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें। सोवियत इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान कब हुआ था? अब आपको अगर ये डेट्स पता होगी तभी आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डेट्स लिख देता हूं। ये जो डेट है ये आपकी 1979 से लेकर 1989 है। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल जो है दोस्तों, ये 1989 में हुआ था। और डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन जो है 1991। और रशियन रिवॉल्यूशन जो है ये सबसे पहला था, तो 1917 से इसमें 1923। तो अब आपको आंसर भी पता चल गया होगा। सबसे पहले ऑप्शन फोर्थ आएगा, उसके बाद ऑप्शन नंबर 1 आएगा। तो फोर्थ के बाद 1 आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। 4 के बाद फिर आपका 1, उसके बाद आपका सेकंड, उसके बाद सबसे आ रहा है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत, यानी कि सोवियत संघ का विघटन सबसे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया द ग्रुप ऑफ 18 ऑफिसर्स ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य वाज कॉल्ड। चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पद अधिकारियों के समूह को कहा जाता था। अमात्य या रज्जुक या मंत्री परिषद या तीर्थ। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन है 57 का, ऑप्शन नंबर डी है, तीर्थ कहा जाता था। अच्छा, अमात्य किसे कहा जाता था? अमात्य यह मराठा साम्राज्य के वित्त मंत्रियों को कहा जाता था। मराठा साम्राज्य के, जो आपका मराठा साम्राज्य जो था, उसके वित्त मंत्रियों को कहा जाता था। और रज्जुक किसे कहा जाता? सम्राट अशोक के एक अधिकारी वर्ग को, सम्राट अशोक के एक अधिकारी वर्ग को कहा जाता था आपका रज्जुक। और मंत्री परिषद आपका भारतीय राजनीतिक प्रणाली के कार्यकारी संस्था है, आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता ही होगा। 58 में देखेंगे, विच इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? ऑल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का आवंटन, या ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, या ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो 58 में हमारा ये तीनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि तीनों ऑप्शन सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसीलिए डी हमारा सही हो जाएगा। 59, अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस, या आपका है ऑल ऑफ दीज। एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधि उपकरण, या ये सभी। तो 59 में हमारा सारी चीजें शामिल है इसके अंदर भी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें भी सही हो जाएगा। अच्छा, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है? प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, और अदर इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होते हैं वो पेरिफेरल डिवाइसेस में आते हैं। 60, आईसी चिप यूज इन कंप्यूटर आर मेड विद, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? गोल्ड यानी कि सोना, सिलिकॉन, कॉपर, सिल्वर यानी कि चांदी। तो दोस्तों ये बनी होती है आपकी सिलिकॉन से, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अच्छा, आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर इट, कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? नैनो सेकंड में, किलो सेकंड में, गीगाहर्ट्ज में, या मेगा बाइट्स में? तो इसको मेजर किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, गीगाहर्ट्ज में। एक गीगाहर्ट्ज जो आपकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, हर्ट्ज जो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, और 1 बिलियन जो नैनो सेकंड होता है, 1 बिलियन नैनो सेकंड में 1 सेकंड होता है, 1 बिलियन नैनो सेकंड में 1 सेकंड होता है, और 1000 सेकंड के अंदर 1 किलो सेकंड होता है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट इन स्टडीज, कीट विज्ञान वे विज्ञान है जो अध्ययन करता है बिहेवियर ऑफ ह्यूमन इंसेक्ट, या द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म, द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। तो दोस्तों एंटोमोलॉजी जो होता है आपका इंसेक्ट से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कीड़े से संबंधित। अच्छा, बाकी जो आपका
बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स आपको पता है क्या 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 कहते हैं उसको, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। और आपका फॉर्मेशन ऑफ रॉक जो है आपका, इसको कहते हैं पेट्रो पेट्रोलॉजी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 में। मोस्ट हाईली इंटेलिजेंट मैमल्स आर, सर्वाधिक बुद्धिमानी बुद्धिमान स्तनधारी है। वेल्स यानी कि डॉल्फिन, हाथी यानी कि एलिफेंट, कंगारू। तो ऑप्शन नंबर 63 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। डॉल्फिन इसका हमारा सही हो जाएगा, सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी जो आपका डॉल्फिन है। 64, when a bottle of soda water is opened, carbon dioxide escape producing a fizz, this is due to। जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। आप एक आवाज सी आती है ना जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हो, जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है। इसका कारण क्या है? डिक्रीजिंग सोलिबिलिटी ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, या डिक्रीजिंग सोलिबिलिटी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या डिक्रीजिंग सोलिबिलिटी ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, या डिक्रीजिंग सोलिबिलिटी ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। तो 64 का हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डिक्रीज इन सोलिबिलिटी ऑन डिक्रीज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65 में, और 65 क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द 3 लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर। जैव विविधता के 3 स्तर हैं, जेनेटिक स्पीशीज और बायोम यानी कि आनुवंशिक प्रजाति और बायोम, मॉलिकुलर स्पीशीज और बायोम आणविक प्रजातियां और बायोम, या जेनेटिक पॉपुलेशन और इकोसिस्टम आनुवंशिक जनसंख्या और पारिस्थितिक तंत्र, जेनेटिक स्पीशीज और इकोसिस्टम आनुवंशिक प्रजातियां और पारिस्थितिक तंत्र। तो 65 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, जेनेटिक स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। 66, which is या आर ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। पारितंत्र के अजैविक घटक कौन से हैं? सॉइल यानी कि मिट्टी, प्रोटीन, कार्बन, या ऑल ऑफ दीज। तो 66 का हमारा सारे ही ये आपके अजैविक घटक हैं, मिट्टी भी, प्रोटीन भी, कार्बन भी, तो इसलिए डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, 66 का ऑप्शन नंबर डी। 67, अब 67 में चलेंगे। 67 में क्या बोला गया है देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फ्रॉम स्किन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? स्नेक यानी कि सांप, अर्थवर्म यानी कि केंचुआ, मंकी यानी कि बंदर, ह्यूमन यानी कि इंसान। तो 67 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थवर्म यानी कि केंचुआ जो होता है आपकी त्वचा से सांस लेता है। 68, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, या क्लोरोप्लास्ट। तो इसका हमारा 68 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोप्लाज्म। 69, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। अमीबा में भोजन का पाचन होता है फूड वैक्यूल में यानी कि भोजन राजधानी में, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में, सूडोफोबिया, या क्लोरोप्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, फूड वैक्यूल। 70, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इन्वेंशन ऑफ जेसी बोस। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अगली बार भी इनमें से कोई एक क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन जेसी बोस का एक आविष्कार है? जेसी बोस का आविष्कार कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ थ्योरी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सिद्धांत, कॉस्मिक रेडिएशन यानी कि लौकिक विकिरण, या अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंगे। तो 70 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? इसकी खोज की थी आपकी जे जे थॉमसन ने। किसने? ऑलरेडी आप इनके बारे में जानते होंगे, जे जे थॉमसन। वेवलेंथ थ्योरी ऑफ लाइट जो है ये किसने फाइंड की थी? थॉमस यंग ने, थॉमस यंग। और कॉस्मिक रेडिएशन जो है दोस्तों, विक्टर हेस, विक्टर हेस। अब 71 में चलेंगे। 71 में हमसे बोला गया द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज। परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को डैश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर,
इलेक्ट्रॉनिक क्रम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक वितरण या इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, जिसको हम फिलिंग भी कह सकते हैं, यहाँ पे फाइलिंग नहीं होगा फिलिंग होगा ये, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 71 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको हम कहते हैं हिंदी में। 72 विच टाइप ऑफ एलिमेंट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब क्या होता है, जो बैड कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल, नॉन मेटल, गैसेस, नन ऑफ दीज। तो 72 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। 73 वी शैल डिस्क्राइब द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है, तो वो केपलर ने दिए थे वाला लो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब न्यूटन का जो लो थे आप ऑलरेडी जानते होंगे, क्या लो थे भाई उसके, लॉज ऑफ मोशन दिए थे न्यूटन ने, लॉज ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम, जिसको हम कहेंगे गति के नियम। फ्राइडे लॉ के बारे में ऑलरेडी आप जानते होंगे, इन्होंने लॉ ऑफ इंडक्शन दिया था, लॉ ऑफ इंडक्शन, और क्रिचॉफ लॉ जो आपका सर्किट लॉ के नाम से भी जानते हैं। सर्किट लो यानी कि करंट वाला जो सर्किट होता है उसकी बात चल रही है यहाँ पर। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू लिक्विड, किसी गैस को द्रव में बदलने की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो 74 का हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हाई प्रेशर होगा, उच्च दबाव और कम तापमान के अंदर ये चेंज हो जाएगा। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू एम्फीबियन एनिमल, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है। टोटॉइज, फ्रॉग, टॉर्ट या सैलमेंडर। तो 75 का हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा सही, टोटॉइज यानी कि कछुआ उभय वास्तविक उभयचर नहीं है, बाकी तीनों वास्तविक उभयचर है। इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे अर्थवॉर्म भी हो सकता है, ये भी आपका ट्रू एम्फीबियन है। एम्फीबियन क्या होते हैं, जो ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। प्लांट किंगडम का जो एम्फीबियन है वो ब्रायोफाइट है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका यूजर रिक्वेस्ट लिंक या अल्टीमेट रिस्पॉन्स लोकेशन, यूनिक रिक्वेस्ट लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल की जो फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर डी। 76 के बाद 77 में चलेंगे। हु इज नोन एज फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। वर्गीज कुरियन, सैम पित्रोदा या हीरालाल चौधरी या एम एस स्वामीनाथन। तो इसका सही ऑप्शन होगा 77 का ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल चौधरी। नीली क्रांति के लिए इनको भारत में जनक कहा जाता है। नीली क्रांति को नील क्रांति के नाम से भी जानते हैं, नील क्रांति। और ये कब हुआ था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कब हुआ था ये। 78 हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे। एस आर दास, हीरालाल जे कन्हैया, ए के सरकार या मेहरचंद महाजन। तो 78 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल जे कन्हैया। 78 के बाद 79 में बढ़ेंगे। कोनक नवल एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज, कोणक नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, इंडिया यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके या इंडिया चाइना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम। और ये 2004 में स्टार्ट हुआ था, 2004 में। संघाई फेस्टिवल, क्वेश्चन नंबर 80 के बाद चल रहे हैं। संघाई फेस्टिवल इज अ कल्चर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर या असम। तो 80 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहां पर मैंने गलत मार्क कर दिया,
सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मणिपुर। तो मणिपुर इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। संगाई जो फेस्टिवल है आपका मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फेयरलेस गवर्नेंस? फेयरलेस गवर्नेंस के पुस्तक के लेखक कौन है? वी नारायण सामी, या स्वामी चतुर्वेदी, या पी चिदम्बरम, या किरण बेदी? तो 80 का 81 का हमारा सही ऑप्शन होगा किरण बेदी, ऑप्शन नंबर डी। किरण बेदी जो है आप ऑलरेडी जानते होंगे, फर्स्ट फीमेल आईपीएस है, फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया। तो फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर जो है इंडिया की, तो वो आपकी किरण बेदी है। 82, विच एक्टर्स ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड खुल्लम खुल्ला? किस अभिनेता की आत्मकथा शीर्षक खुल्लम खुल्ला है? रणबीर कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर, या राजीव कपूर? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषि कपूर। 82 का ऑप्शन नंबर सी। मीना अय्यर के साथ इनका कंट्रीब्यूटर है, मीना अय्यर के साथ। 83, ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? मेडिसिन यानी कि दवा, सोशल वर्क सामाजिक कार्य, लिटरेचर यानी कि आपका साहित्य, या सिनेमा? तो ज्ञानपीठ दिया जाता है ऑलरेडी आप जानते होंगे, वो लिटरेचर के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और फर्स्ट जो ज्ञानपीठ जो मिला था वो 1965 में मिला था, फर्स्ट वाला जो मिला था 1965 के अंदर। और किसको मिला था? मलयालम राइटर थे, मलयालम राइटर थे कौन? जे शंकर कुरुप, जे शंकर कुरुप को मिला था। जहांगीर खान इज फेमस इन विच स्पोर्ट? जहांगीर खान किस खेल में प्रसिद्ध है? स्क्वैश, मुक्केबाजी, क्रिकेट, या हॉकी? तो दोस्तों जहांगीर खान जो है आपके पाकिस्तानी प्लेयर है और यह स्क्वैश के प्लेयर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट इज हेल्ड ऑन ग्रास कोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, या विंबलडन? तो 85 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, विंबलडन। विंबलडन जो खेला जाता है वो आपके ग्रास में खेला जाता है, यानी कि घास के मैदान पर। और अब इससे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि 2022 का जो विंबलडन जो मैन में जो जीता है वो आपके सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। और ये कहां के हैं? ये सर्बिया के है, आपको मैंने ऊपर लिख भी दिया है। और फीमेल में जो जीता है दोस्तों कजाकिस्तान की है एलिना रिब्याकिना। कहां की? कजाकिस्तान की है। 86, विच इज द कोजल एजेंट ऑफ चिकनगुनिया? चिकनगुनिया का कारण क्या है? नॉन क्लोरोफिलस बैक्टीरियम, या निमेटोड, या वायरस, या फंगस? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस। जो चिकनगुनिया जो होता है वायरस की वजह से होता है। और इसका वायरस का नाम क्या है भाई? इसका वायरस का नाम है चिकवी। नाम क्या है? चिकवी, चिकवी, यानी कि चिकनगुनिया वायरस। द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज? किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई है हेनलेज लूप, नेफ्रॉन, या नेफ्रिडियम, या पिरामिड? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। मिलियन आपकी जो मिलियन आपके अप्रोक्स मिलियन नेफ्रॉन होते हैं जो किडनी को बनाते हैं। तो वही बेसिक फंक्शन यूनिट होती है किस किडनी की। 88, फिल्ट्रेशन का काम करता है आपका नेफ्रॉन। 20 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे, सद्भावना दिवस, नॉट टबैको डे, या नन ऑफ दीज? तो 88 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सद्भावना दिवस। 89, द ओल्डेस्ट अमंग द स्पोकन लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया इज? दक्षिण भारत में बोले जाने वाली साहित्यिक भाषाओं में सबसे पुरानी है कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, या तमिल लैंग्वेज? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा 89 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, तमिल लैंग्वेज। तमिल लैंग्वेज सबसे पुरानी है। A non-banking financial company NBFC is company registered under the a गैर बैंक वित्तीय कंपनी NBFC डैश के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। आरबीआई एक्ट 1934, कंपनी एक्ट 1956 या एनबीएफसी एक्ट 1956 या गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेगुलेशन 1913। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कंपनी एक्ट 1956। बाद में इसको रिप्लेस करके कंपनी एक्ट 2013 लाया गया। कंपनी एक्ट 2013 लाया गया। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? साहित्य की बात चलिए, लिटरेचर की, तो 91 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। मदर टेरेसा को जो नोबेल प्राइज मिला था वो कब मिला था? 1979 में मिला था और वो पीस प्राइज मिला था। सीवी रमन को 1930 में मिला था और ये आपका फिजिक्स के लिए दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 के अंदर। Which institution released the report titled Tobacco Poisoning Over Planet? किस संस्था ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, यूनिसेफ, UNICEF या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो 92 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। मई 2022 में इसने रिलीज की है। 2022 में, सॉरी, मई 2022 में। हु अमंग द फॉलोइंग इज द गवर्नर ऑफ बिहार? निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल हैं? शिव प्रताप शुक्ला, फागू चौहान या RS गवाई या राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। रामनाथ कोविंद और जाकिर हुसैन ऐसे दो गवर्नर रहे हैं बिहार के जो इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने हैं। तो आप ये नाम याद रखेंगे, रामनाथ कोविंद एंड जाकिर हुसैन। ये बिहार के गवर्नर भी रहे हैं और इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार कौन था? जयराम दास दौलतराम। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट गवर्नर की बात कर ले, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार की अगर पूछ ले, तब आपका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों तब आपका आंसर होना चाहिए जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम। अब 94 में चलेंगे। हु प्रोपाउंडेड सिस्टम एनालिसिस अप्रोच? व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया? डेविड ईस्टन, गैब्रियल एलमंड या रॉबर्ट देहल या कैटलिन? तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड ईस्टन। अब वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे। Which god came to occupy the supreme position in the later Vedic period? उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ? इंद्रा यानी कि इंद्र, अग्नि यानी प्रजापति या पुषाण? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजापति। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। इसके बाद हम दोस्तों बढ़ेंगे अपना टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल की तरफ, जो कि हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 5 होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और भी आने वाली और वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हैं या बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और तैयारी अपनी करते रहें। हम 2024 की प्रिपरेशन अपने यूट्यूब चैनल पर कराएंगे, तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।